मॉर्निंग गाइस सबको। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय भैरवनाथा, जय जोगेश्वरी माता। तो आज का जो है ये व्लॉग नहीं है, पर आप देखना ज़रूर और मुझे इस बार कमेंट में बताना कि ऐसा चाहिए क्या नहीं, तो उस पर हो सकता है। तो देखते अभी मेरे पास जगह ढूंढने का ये प्लान है, तो देखते जगह मिलती है या मैं घर पे ही शूट करूँ, तो देखते हैं। मुझे तो नहीं लग रहा जगह मिलेगी, पर फिर भी देखते हैं। इस जगह क्या मिली नहीं, तो मैंने सोचा कि घर पे ही ये कहानी चालू करूँ। तो कहानी चालू करते हैं अपन। उसके पहले अभी मैं गॉगल निकालता हूँ टैप करके, क्योंकि बिन गॉगल के मैं ये कहानी बोलना चाहता हूँ। तो ये कहानी है संत तुकाराम महाराज की। ये बोलेगे रहने क्या बोल रहे हैं, पर मैंने पढ़ी, बोला देखते चल कैसा है, कंटेंट क्या है, तो आपको भी बता रहा हूँ। तो ये कहानी शुरू होती है, पहले कृष्ण भगवान से बोलता हूँ मैं कि कृष्ण भगवान खुद आते हैं द्वारका में। द्वारका से आते हैं कहाँ पे? पंढरपुर पे। पंढरपुर बोले तो सोलापुर के इधर है, उधर विठू रखमाई विठल की सबसे बड़ी ये मतलब मेन स्थान है वो पंढरपुर है। और हर साल वारकरी संप्रदाय उधर जाते हैं, वो बात अलग है हिस्सा। तो उनका एक भक्त रहता है पुंडलिक करके। तो पुंडलिक जी जो है वो माँ बाप की सेवा करते रहते हैं, और कृष्ण भगवान आते हैं, बोलते हैं कि पुंडलिक में आ गए, मैं आलू है। तो पुंडलिक माँ बाप की सेवा करते रहते हैं, तो बोलते भगवान बोलता है तो मैं थोड़ा टाइम रुकता हूँ, थोड़ा टाइम रुको, मैं माँ बाप को सेवा कर रहा हूँ। तो उसके माँ बाप भी भक्त रहते कृष्ण भगवान को, तो उनको एक ईंट देता है वो, ऐसे ये लो भगवान बैठो। तो भगवान वो ईंट पे खड़े होते हैं और ईंट पे ही खड़े रहते हैं, और ऐसा ऐसा वो पोज है ना क्या, ऐसा। तो ऐसे ही वो मूर्ति तब से वैसी की वैसी है, और ये बहुत सालों पुरानी है। तो हर साल भाविक दर्शक जाते हैं कि चलो अभी जाते हैं अपन पंढरपुर और दर्शन लेके आते हैं। वो अपने में बोलते हैं लक्ष्मी नारायणाचा जोड़ा, वो मराठी लोग में बोलते हैं, मतलब भगवान ये नारायण भगवान मतलब विष्णु भगवान, कृष्ण भगवान और लक्ष्मी गॉडेस। तो उन्होंने सोचा कि चलो अभी एक अपना अवतार भेज देते। तो 1608 में 1608 में देहू में, जो कि पुणे के इधर है, उधर तुकाराम महाराज का जन्म होता है। उनके माता पिता रहते कणकण मोरे, ऐसे उनकी माँ का नाम रहता है, और बोलबुआ बाबा का नाम रहता है। तो वो उनके घर में उसका भाई भी रहता है। तो उसके बाबा भी ये रहते, क्या बोलते हैं उसको, पंडित ही रहते हैं, पुजारी बोलते हैं ना कि अपन मंदिर में, तो वैसे वो भी रहते हैं। वो गरीब ही रहती है वो टाइम पे, ना मोबाइल रहते कुछ रहता है, तो गरीब खानदान में थे। और उस टाइम कुछ तो एक रोग आता है, डिजीज, तो उसमें उनकी भूखमारी का कुछ तो आता है, उसके उनमें बीवी भी मर जाती है और बच्चा भी मर जाता है। तो फिर भी वो जो भाई रहते हैं वो भी पूजा करने लगता है, और ये भी भक्ति में लगते हैं। इंद्राणी नदी के उधर ये ऐसे ऐसे उनका वास होता है। एक फेमस लाइन है, मोत्याचे पाणी चखून है स्वाद और यंत्र भेदूनी आत नहीं भगवे। और अच्छे काम करने के लिए, अच्छे अगर तुम काम कर रहे हो तो कुछ फल मिलेगा, उसके लिए मत करो। मतलब अगर कौन सा चीज़ चमक रहा है, जो हीरा है, जवाहर है, तो उसको चखो मत। और अगर किसी फ्लूट है, इंस्ट्रूमेंट है, गिटार है, तो उसका आवाज़ आ रहा है तो उसको तोड़ के मत देखो क्यों हो रहा है। और ऐसे अच्छे काम कर रहे हो तो कुछ फल अच्छा मिलेगा, वैसा ही नहीं था। तो उसका इतना बुरा सब होके, उसकी बीवी उनकी बीवी मर गई थी, बच्चा मर गया था, वो ये था। फिर भी वो गॉड को बहुत रोज तपस्या करते 15-20 दिन की, ये देवा के वो है ऐसा वैसा। तो उनको लॉर्ड विट्ठल वो खुद अपने उनको दर्शन देते। जब उनका ये प्रॉब्लम होता है तब वो भामगिरी पर्वत रहता है उधर, मतलब हिल बोलते हैं अपन, कौन सा भी एरिया नहीं रहता है, जैसे अपन डाकबेरी जाते हैं माउंटेन में, तो भामगिरी माउंटेन में रहते हैं। उधर बिच्छू, सांप, कांटे बिटे उनमें ही रहते थे। वो खाली भगवान की भक्ति। तो उनको बहुत दिन की तपस्या के बाद प्रभु कृष्ण उनको विट्ठल के रूप में ये देते, तो उनका वो पैर पकड़ लेता है। फिर पैर जब पकड़ता है तो भगवान की ब्लेसिंग तो रहती है, तो उनको और एक कला दी जाती है, अभंग कीर्तन पोएट, अपन पोएम बोलते ना, तो वो उनमें माहिर हो जाते, किंग होते। तो उनका फिर भक्ति तो चालू रहती। फिर एक दिन में चैतन्य महाराज, जो कृष्णा और राधा के अवतार है, चैतन्य भगवान, तो वो क्या होता है कि वो उनके सपने में आते हैं और उनको इनिशिएट देते, गुरु मंत्र रहते हैं, तो ऐसा ऐसा है तू हरि का ये कर ले। तो उसके बाद में वो नाद करना शुरू कर दे। नाद के बाद वो पूरा मतलब वो मूवमेंट ही चालू करते हैं। जैसे अपने महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय है, तो उनके वो टाइम पे 1600 के टाइम पे थोड़े टाइम बाद बहुत मेन होते वो। और उन्होंने उनका फैन फॉलोइंग नहीं बोल सकते, कल्ट, मतलब जो लोग मानते हैं भगवान में वारकरी संप्रदाय, तो उन्होंने ये करते थे, वो पिलग्रिम लेके जाते देहू से
300-300 किलोमीटर दूर का वारी चलते थे, 10 दिन, 15 दिन, आज भी लोग चलते हैं, वो प्रथा चालू है, सालों साल से चालू आ रही है। तो वैसे ही वो जाते थे, जय राम कृष्ण हरी, हरि ओम विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, ये अपन सुनते हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं। मतलब अपन मानो नहीं मानो पर ये सुना है आपने, क्यों? ये पहले से चालू है, आज नहीं आया है, ये पहले से चालू है। तो उनका वो मोमेंट चालू हो गया, वो टाल लेके जय जय राम कृष्ण हरि, जय हरि विठ्ठल, पांडुरंग, ये सब गाना बिना भजन, अभंग, पोहाड़े जो रहते हैं, वो उन्होंने बहुत इसमें चालू कर दिया और लोग भी उसमें शामिल हो गए कि ये करना चाहिए। वैसे उन्होंने भी किया। वो गरीब थे, वो टाइम पे बहुत बेकारी थी, फिर भी वो भगवान, उनके पास कुछ नहीं था, ना जॉब, ना कुछ, टेंशन नहीं लेते थे वो। मतलब उनका वो खाली, उन्होंने, भगवान ने उनको यही काम के लिए भेजा था और लोग उनको फॉलो कर रहे थे। तो कितना भी बुरा टाइम आया, तो भी भगवान अच्छा ही है, अच्छा टाइम है तो भी भगवान अच्छा ही है। भगवान चाहिए तुम्हारे दिमाग में, ये उनका कहना था। क्योंकि अगर कुछ बुरा होता तो अपन बोलते, "हे भगवान देवा तुझ्यामुळे झालं रे, काय असं?" अरे वो काय को, अपने लिए अपना हो रहा है, अपने कर्म, अपने काम, अपना जो हो रहा है वो अपने लिए हो रहा है। पर अभी भगवान पे फेथ मत ये करो। ये उनका कहना था, ये उनका टीचिंग था। और ये कलयुग है, यहाँ पे वो जलन, ये वो सब चालू रहता है, ये बड़ा, मैं छोटा, ये उसका, उसका वो। तो वो वैसा नहीं करना है, खाली गॉड, टेंशन नहीं लेने का, खाली गॉड करने का, वो चलते रहने का, कुछ नहीं, सब अच्छा होगा, नो टेंशन, एवरीथिंग। उन्होंने एक मैसेज अच्छा दिया कि खाली गॉड गॉड कर रहे हो, पर तुम्हारा फैमिली लाइफ करके, ये करके, सब चीज़ करके भी तुम भगवान की भक्ति कर सकते हो। खाली मन में विश्वास रखो, फेथ रखो, वो तुम्हें रास्ता दे देगा। तो उसके लिए, वो प्रूव करने के लिए उन्होंने दूसरी शादी कर ली। और उनके दूसरे वाइफ का नाम था जीजाबाई। वो सपोर्टिव भी थी और थोड़ी-सी रागिट थी और किट-किट वाली थी। और वो तो तुमको मालूम है, बहुत सारी वाइफ लोग रहती है आजकल के ज़माने में, मज़ाक कर रहा हूँ। पर तो उनकी शादी-विदी हो गई और उनका नाम बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। तो एक देखो, नाम बढ़ता है तो कौन ना कौन, हाथी चले बाजार तो कुत्ते भौंके हजार। किसको गलत नहीं बोल रहा हूँ, पर फिर भी जो मन में आया वो बोल रहा हूँ। तो रामेश्वर भट्ट करके एक आदमी थे, वो कैसे थोड़े से जलने लगे, साला ये कम उम्र में, ये तो ब्राह्मण भी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, इसने कोई ये नहीं ली, पदवी नहीं ली, ये क्या कोई ये नहीं है, टॉप नहीं है, वो नहीं है। तो वो जलने लगे, वो बोलते तू क्या कर रहा है, ऐसा ऐसा, तू संस्कृत में अपना जो ये था, तो तू अभी ये इधर के लोकल भाषा में कैसा लिख रहा है, तेरे को कौन परवानगी दिया, ये वो। तो वो अपने, ये क्या बोलते हैं उसको, तुकाराम महाराज बहुत एकदम अपने शांत स्वभाव, वो बोलते हैं, मैं, मेरे को विट्ठल भगवान मेरे से लिखवा रहे, मैं कौन है लिखने वाला। तो बोलते हैं, नहीं नहीं, ये सब तेरा गलत है, ऐसा थोड़ी ना है, मैं पंडित हूँ, मैं स्कॉलर हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैंने पढ़ाई ली है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। तो बोलते हैं, ठीक है, आप सही रहोगे, तो एक काम कर, ये जो तूने सब लिखा है, जो अभंग है, 4,500 जो किताबें लिखी है, वो तू एक काम कर, इंद्रायणी नदी में फेंक दे, ये तू गलत सलत मत पढ़ा। तो वो बोलता है, तुकाराम महाराज तो साधे थे, उन्होंने बोला, हाँ अरे, ये तो सही बोल रहा है कि फेंकना चाहिए, मैं गलत लिख रहा हूँ। पर उनको, तो वो क्या करते, सब अपने सामान अपने पोटली बांधते, वो इंद्रायणी नदी में वो फेंक देते और फिर रोने लगते, क्योंकि उनको बाद में थोड़ा बुरा भी लगता है कि मैंने उसका क्यों सुना, मेरे को तो भगवान। तो फिर वो वापस 3-4 दिन तपस्या करते। तो 3-4 बाद दिन वो कुछ नहीं खाते, भूखे पेट ऐसे तपस्या करते 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 करते, जब वो अगले दिन, जब वो उनको मंदिर का पुजारी भाग भाग के आता है, बोलते चलो चलो, ये तो अजब हो गया। वो बोलता क्या हो गया? तो बोलता है कि ये देखो, आप ही चलो देखने को। तो वो जब मंदिर खोलते हैं, तो भगवान के उधर बोलते, वो अपना जो जो उन्होंने पोटली फेंका रहता है, वैसे का वैसे पोटली भगवान के सिर पे रहता है। तो बोलता है, तूने नदी में से क्यों निकाला? बोलता है, मैंने नहीं निकाला, वो पुजारी बोलता है, भगवान ने खुद दिया। तब वो खुश होता है, फिर उनका नाम और रोशन होता है। तो ऐसे उनकी कीर्ति 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 बढ़ते ही जाती है। और आगे अभी मैं थोड़ा बताता है। जो रामेश्वर भट्ट रहते हैं, वो भी बोलते हैं कि नहीं यार, ये तो कुछ तो इंसान में स्पेशल है, इसमें भगवान की क्वालिटी। तो वो भी उनके फॉलोअर बन जाते, मतलब पहले वो उनको ब्लेम कर रहे थे, फिर बाद में उनके वो फॉलोअर बनते, तो उनका नाम ऐसे ही बढ़ते जाता है। पर वो गरीब रहते हैं, वो ना किसी से पैसे लेते। तो क्या होता है, उनकी जो वाइफ रहती है, वो लक्ष्मी गॉडेस रहती है अपनी, उनकी वो पूजा करने लगती है। तो तुकाराम महाराज आते हैं एक दिन घर पे, बोलती है, तू क्या कर रही है? नहीं, बोलते हैं, तुम कृष्ण भगवान को पूजते हो, नारायण को, तो मैं उनकी बीवी को पूज रहे हो। तो वो बोलता है, ये गलत है, तुम पैसे के लिए पूज रहे हो, मैं भगवान को अंदर से मानता हूँ, मुझे कुछ चाहिए नहीं, मुझे खाली भक्ति चाहिए। तो बोलते नहीं, अपनी गरीबी दूर करनी है। तो वो दूर हो ये करता है, उनसे बात नहीं करता। फिर उनके पास धन संपत्ति आ जाती है थोड़ी, तो वो तुकाराम महाराज घर छोड़ के निकल जाते हैं। तो उनको बीवी का लगा, अब 1 दिन गए, 2 दिन गए, 4 दिन गए, 8 दिन गए, आएँगे, क्योंकि उनको आदत थी, वो भजन को गए तो आते नहीं थे, 2 दिन, 3 दिन। फिर क्या होता है कि वो महीना हो जाता है, वो आते नहीं, तो अभी उनकी वाइफ़ को बहुत आता है टेंशन।
टेंशन आता है तो उनकी वाइफ उनको ढूँढने के लिए निकलती है, तो ढूँढती है तब वो उनको वहाँ पे ही पहाड़ पे मिलते हैं। वैसे ही भूखे, इतना दिन से खाया नहीं, कुछ नहीं, खाली भक्ति पांडुरंग, पांडुरंग, विट्ठल, विट्ठल करते रहते। तो वो बोलते हैं, "क्यों आई है तू यहाँ पे? अभी तुझे क्या है, मेरी ज़रूरत है। तेरे पास तो पैसा है, दौलत है, सब कुछ है, जा अभी तू जी ले, सब कर तू।" तो वो बोलते हैं, "नहीं, मुझे आप ही चाहिए, आप ही मेरी असली दौलत है।" तो बोलते हैं, "मैं एक ही शर्त पे आऊँगा, जो तूने वहाँ से लिया है, वो तू सब गरीबों में बाँट दे, उस चीज़ पे।" तो वो उनका ये होता है और वो दोनों वापस घर पे आ जाते हैं। तो उसके बाद में क्या होता है कि वो सब डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, तो एक दिन वापस ऐसे ही तुकाराम महाराज कहीं पे जाते हैं, तो उनका एक जो भक्त रहता है, तो भक्त को क्या होता है, उसका बेटा बहुत ज़्यादा बीमार रहता है। तो उसकी बीवी उसको बोलती है कि तू मत जा, वो अभंग चालू है उधर, अपना बेटा बीमार है। वो बोलता है क्या, वो जो भी होएगा ऊपर वाले का ही है, अपन कौन है ये करने का। तो वो आदमी तुकाराम महाराज के सत्संग में बैठ जाता है, जो उनका चालू रहता है वो सब, रामकृष्ण हरि। तो उसमें क्या होता है कि थोड़े 15-20 मिनट, आधा 1 घंटे बाद वो बीवी आती है, वो उनका जो बच्चा आचारी रहता है, वो डेड होता है। तो बोलती है, ये ले, तू भगवान के लिए गया था, भगवान सब करेगा, अभी क्या ठीक करेगा भगवान, मुझे बता, बोलती है। तो वो आदमी चुप होता है, तो तुकाराम महाराज देखते हैं, वो तो अभी टेंशन में आके बोलते हैं, अभी कुछ गंभीर विषय हो गया है, कुछ तो करना पड़ेगा। वो बोलते हैं, सब लोग आँख बंद करो, और उनका भजन चालू होता है, पांडुरंग, वो जो सब रहता है। तो 5 मिनट के बाद सब आँख खोलते हैं, तब वो देखते हैं कि साला वो बच्चा भी जो ऐसा लेटा था मरा हुआ, वो खड़ा होके वो भी भजन गा रहा है। तो उससे और इनका नाम रोशन होता है। मतलब और ये होता है कि वाह, वाह, वाह! खरंच देवानी के जे आहे ते देवानी केलंय, खरी गोष्ट है। तो उनका, और वो टाइम पे ना सोशल मीडिया ना था, ना कुछ ना, प्रसिद्धि धीरे-धीरे हो गई। अभी ये ज़माने में ऐसा कुछ हो गया है कि तो बहुत ज़्यादा कलयुग हो गया, एडवांस हो गया। अभी तो ऐसा हो भी नहीं सकता, क्योंकि लोग बहुत पापी हैं, जो है वो सच बोल रहा है। अभी थोड़ा गॉगल पहन के। तो तुकाराम महाराज जो अपने हैं, उनकी जो वाइफ रहती है ना, वो भी कैसी होती है, वो भी थोडासा नाही की भाई, "काय रे तू सारखा देव-देव करतो, काम नाही, धंदा नाही करत, काय नाही करत, नुसता देव-देव, म्हणजे पैसे येतात ते पण तुला नको, काय नको, काहीच नको." तर वो उनको तो बोलती थी, पर गॉड को भी कर्ज करती थी, पर भगवान के तो बहुत ज़्यादा भक्त है तुकाराम महाराज, तो वो इग्नोर करते थे। ऐसा आपको भी करना चाहिए। तो बीवी गॉड को बोलती थी, इट्टू इट्टू करती थी वो भगवान को, मतलब कैसा, विट्ठल का अपने रंग काला होता है, तो इट्टू, और वो ईंट पे रहता है, और कालिया बोलती थी उनको। तो फिर भी वो बोलती थी, वो तो गॉड है, और तुकाराम महाराज बोलते थे उसको मत बोलो, फिर भी वो बोलती थी। तो एक दिन क्या हो गया था, भजन रहता है, और तुकाराम महाराज रात में लेट आते नहीं, तो ये बीवी उनकी रात में निकल जाती है पति को ढूंढने को, चल इनको आज खाना देने को। तो रात में जाती है, तो उनके पैर में होता है कांटा, और कांटा ऐसा घुसता है कि पूरा अंदर जाता है, वो एक पैर पे ही खड़ी रहती है, उसको ये नहीं। फिर वो बैठ जाती है, फिर उसमें से एक आदमी आता है रात में। वो बोलती है, बाबा आप हो कौन? तो वो बोलती है, वो उसको क्या करता है, वो 1 मिनट में उसका काँटा निकाल देते हैं, और फिर भी वो पूछते हैं, वो बताते थे कुछ, "बाबा तुम हो कौन? तुम हो कौन? तुम इतने रात में यहाँ कैसे आ गए? तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ हूँ?" तो वो कुछ नहीं बोलता, वो बोलता है, "मैं इट्टू हूँ, मैं कालिया हूँ", और उधर से निकल जाता है। तो वो पूरा इंसिडेंट बीवी अपनी तुकाराम महाराज को बता देती है। तो तुकाराम महाराज टेंशन में आते हैं, बोला, "साला मैं, मेरा खाना देने के लिए मेरे बीवी के पैर में काँटा घुस रहा है, और भगवान खुद उसकी मदद करने को आ रहा है। इसके बाद में मैं ऐसा नहीं करूँगा, मेरे भगवान को तकलीफ नहीं होना चाहिए। मैं किधर भी मेरा भजन हो, कीर्तन हो, मैं घर पे आऊँगा, नहीं तो कुछ पार्सल किधर ना कुछ खाऊँगा, पर तू भी घर पे ही रह, तू तकलीफ मत कर, नहीं तो भगवान, तेरे को कुछ होगा तो भगवान को तकलीफ है।" मतलब देख, उतना कोसने के बाद भी भगवान ने उसका मदद की। क्यों? क्योंकि उनका ये भक्त है। वो वैसे ही रहता है, फैमिली में एक भी करेगा ना, तो सबको लाभ होता है। और किसी फ़ायदा के लिए मत करो, मन से करो, फ़ायदा ऑटोमेटिक आएगा। फ़ायदे का सोचो मत। वो भक्ति करते ही रहते हैं, भजन कीर्तन फैलाते ही रहते हैं, स्प्रेड करते रहते हैं, पर कुछ जॉब नहीं करते थे, उसको, उनको जॉब में इंटरेस्ट नहीं था, वो उनको मतलब ही नहीं था मटेरियल पोजीशन से, वेल्थ से। उनका ओरिजिनल वेल्थ यही था, वो बोलते भी थे बहुत बार, मेरा एक ही है, मेरा गॉड, वही मेरा वेल्थ है, बाकी मेरे को कुछ नहीं चाहिए। तो वो उनका बीवी बहुत बिल्ला हो गई फिर। तो बोलती है, "तू क्या कर रहा है ऐसा-वैसा? तू दुकान चला।" उनका दुकान रहता है, तो वो दुकान में आते हैं, तो 4 लोग आते हैं, उनको कुछ करने को, टॉयलेट को जाना रहता है, घर पे जाना पड़ता है, तो बोलते हैं, "तुम लोग सँभालो उधर।" तो पूरा वो साला, वो लोग चोर-चक्कर रहते हैं, वो पूरा सामान लेके भाग जाते हैं। तो वापस से समस्या, फिर भी बोलते जाने दो, क्या लेके जाएगी, ये थोड़ी ना मेरा था। तो उन वापस घर पे आते हैं, नाराज़ होते हैं, तो बीवी के पास एक बैंगन होती है, मतलब बैंगल्स, हाँ, तो चूड़ी, ये बोलते हैं, जाओ ये गिरवी रखो सुनार के पास, और फिर थोड़ा पैसा लेके वापस सामान भर के करो। तो फिर वापस तुकाराम महाराज, तो तुकाराम महाराज वो वापस जाते, ये पैसा लेके आते, थोड़ा-सा खाना भी लेके आते। तो रास्ते में उनको गरीब बच्चे लोग वो लोग वापस कर दिए, वो आए तो पांडुरंग तो सबको थोड़ा-थोड़ा देते हैं, वापस घर पे खा लिया। तो बीबी और बिल्ला होती है, "अभी तो तुम काम ही करो, नहीं तो मैं काम को जाती है", बोलता है, "तुम्हारे से नहीं होएगा।" तो अभी बीवी काम को जाए तो कैसा अच्छा नहीं लगता, और वो ज़माना कितना 400 साल पहले का था।
तो वो क्या हो गया कि वो बोलते चलो मैं काम करता हूँ, तो उनको काम मिलता नहीं। तो एक काम मिलता है देहू के बाहर। देहू के बाहर एक शेतकरी रहता है, वो क्या बोलता है कि तुम इधर ये करो, अर्धोड़ी रहता है, पहले तुम ज़मीन का खाली देख-रेख रखो, मैं तुमको कुछ देता हूँ। वो बोलते हैं मुझे पहले राशन दो, मेरे घर पे राशन नहीं, उसके बाद मैं काम करूँगा। तो वो उधर जॉब को लग जाते हैं और उनका काम होता है। पर वो चिड़िया आती है, वो देखते हैं, पर उनको कुछ बोलते नहीं, उनका काम रहता है, पर वो कुछ बोलते नहीं। वो बोलते हैं, "राम की ही चिड़िया, राम का ही खेत, सब खाओ भरपेट।" अपन इस वो तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ, उनके शब्द है। तो वो खाते, वो शाम को बाद में ओनर आते, "ए तू क्या किया? क्या किया ये?" तो उसको बिल्ला होते, वो जो दूसरा आदमी रहता है तुकाराम महाराज पे, पर तुकाराम महाराज तो तुकाराम महाराज है, वो शांत रहते। पांडुरंग, पांडुरंग, वो बोलता है कि यार तू ऐसा बात कर रहा है जैसे कि तू तुकाराम महाराज है। वो बोलता है हाँ, मैं खुद तुकाराम महाराज हूँ। तो उनको समझ में आता है कि ये तुकाराम महाराज, तो उनको 2 गन्ने ट्रॉली के लोड कर देते। फिर जाते थे तुकाराम महाराज, सब जो भी आ रहा है बाँट रहे हैं। फिर वो उनका बीवी को न्यूज़ आता, तुम्हारा पति बहुत सारा गन्ने का ये ला रहा है, अब ये बेच के तुम्हारे पास पैसे पानी आएँगे, तो तुम लोग ठीक होएगा। आते टाइम तुकाराम महाराज के घर पे जब आते हैं तो एक ही गन्ना रहता है। उनकी बीवी बहुत गुस्सा होती है, उनको मालूम है उनके पति ने वापस से सब दान कर दिए। तो उन्हों राख से वो एक डंडा उनके सर पे मारती है। तो 2 टुकड़े होते हैं, तो बहुत कुछ दे देंगे, एक तेरे को, एक मेरे को। ऐसे थे तुकाराम महाराज। अभी मेन कहानी ऐसी है कि जब इनका जब अपने महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज अपने राजे, वो टाइम पे ही तुकाराम महाराज थे, और छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु मतलब ये थे रामदास महाराज, और वही एक टाइम पे थे। तो एक बार इनका एनकाउंटर ऐसा हो गया था कि शिवाजी महाराज को समझे कि ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं, पर इनके पास गरीबी है, तो हम थोड़ा-सा इनको धन दौलत, गोल्ड या कुछ दे देते। तो वो वापस शिवाजी महाराज उनके पास जाते हैं मिलने को। वो बोलते हैं, "राजे, मला काही नको." ते म्हणतात, "अरे पण तुला काय नको? तुला लागेल, तू कीर्तन करतो, भजन करतो, सत्संग करतो. तुझ्यासाठी नाही तर लोकांसाठी." बोलतो, "मला, तुम्हाला आता आपण एवढे थोडेच दिवस झाले, तुम्हाला माझी एवढी काळजी आहे. पण माझ्या विठ्ठलाला माझी किती काळजी असणार." बोलतो. "तो तो वर्षानुवर्ष मी जन्मलोय तिथपासून मला त्यांनी बघतोय. मला आधीच्या जन्मात पण तोच होता. तुम्ही हे बोलले, मला खूप चांगले आहे, पण मला तुमचं काही नको." ऐसे थे शिवाजी महाराज, तोहफ़ा दे रहे थे, फिर भी उन्होंने नहीं लिया, क्योंकि उनका स्वभाव ही था, उनको रिचनेस में ही नहीं चाहिए। वो बोलते, "जो होएगा, वैसा होएगा, देखा जाएगा." तो एक किस्सा ऐसा डेंजर है कि एकादशी थी, कृष्ण पक्ष जो रहता है उसका 11वां दिन, लूनार कैलेंडर के हिसाब से, ग्रेगोरियन से नहीं, अपना ये कैलेंडर, वैदिक कैलेंडर आपला लूनार वाला, तो जो आपण तिथीप्रमाणे असतो। तर एकादशी थी तभी शिवाजी महाराज आए थे अपने महाराज के पास सत्संग में बैठने, कीर्तन में भजन सुन, सादे कपड़े पहनने आए थे, भेष बदल, पर तभी मुगलों का ज़माना था कि टिप दी किसने तो भी कि शिवाजी महाराज इधर आए, तो एक मुगल का जो सेनादार था, वो शिवाजी महाराज को यही करने के इसमें रहते थे वो लोग। शिवाजी महाराज तो गनिमी कावा किंग थे, पर उनको भी अपने भी खबरी लोग रहते। तो टिप आ गई कि ऐसे-ऐसे मुगलों की सेना आ रही है 2000 की, कि आप जल्दी से जल्दी अभी निकल जाओ। तो तुकाराम महाराज बोलते, "बैठ, किधर नहीं जाने का तू, इधर ही बैठ।" तो शिवाजी महाराज बोलते, "अभी खुद तुकाराम महाराज बोल रहे नहीं बैठने का, और अगर कुछ बुरा भी हो गया है तो कृष्ण भगवान चाहेगा, तुकाराम महाराज है, और एकादशी के शुभ अवसर पे कुछ हुआ है तो इससे बड़ा क्या, तो शिवाजी महाराज बैठ जाते हैं। तो जैसे ही सैन्य आते, नज़दीक, 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 वो घुसते हैं अंदर, तो उनको शिवाजी महाराज पहचानने में नहीं आते। कमाल ये होती, उनको शिवाजी महाराज पहचानने में नहीं आते, तो वो रिटर्न जाते, उनके कमांडर को बोलते हैं कि शिवाजी महाराज को हम पहचान नहीं पा रहे, बिल्कुल कौन है, क्या है, समझ ही नहीं रहे। तो वो तो हलकट रहता है वो कमांडर, वो बोलता है कि एक काम कर, जितने बैठे सबको मार डाल। तो ये हो गई समस्या वाली बात। तो वो सब वापस मारने के लिए निकल जाते। तब भी क्या होता है, 1 मिनट में घोड़ा लेके शिवाजी महाराज जैसा सेम रूप, तड़क, 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 टक, तड़क, टक, तड़क करके जंगल की ओर जाते। तो उनका ध्यान देते, "ए वो देखो शिवाजी महाराज भाग रहे हैं, वो देखो शिवाजी महाराज भाग रहे हैं।" तो सब लोग उनके पीछे जंगल में जाते। तो जाते, 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 जाते 5-10 किलोमीटर तभी जो रहेगा, भाग जाते, फिर बाद में वो घोड़े वाला गायब होता है, और उतने में ही कीर्तन खत्म होता है, तुकाराम महाराज का, और शिवाजी महाराज दूसरे, मतलब साक्षात विट्ठल भगवान आए थे, शिवाजी महाराज का रूप लेके जंगल में गया कि डाइवर्ट किया था। मतलब ऐसा ये था, तुकाराम महाराज का मतलब ये ग्लोरी था, इतना पावर था, उनका श्रद्धा था। इनका किस्सा इतना बुरा लगेगा ना सुन के भी आपको, मैंने भी सुना, मुझे बुरा लगा था, पर क्या तभी छल-छापट होता था। तो तुकाराम महाराज एक दिन पेड़ के नीचे बैठे थे इंद्रायणी नदी के बाजू में, अपने विट्ठल विट्ठल जय हरे विट्ठल करते। तो एक आता है घमंडी आदमी, वो उनके मुंह पे थूकता है। वो कुछ उसको बोलते ना, उसकी तरफ देखते हैं, नदी में जाते हैं, डुबकी मार के आते हैं, वापस आता है, वो वही करता है, वो वापस जाते हैं, वही करते हैं वो। ऐसा रिपीट होता है टोटल 108 बार।
फिर वो आदमी उनको पूछता है कि मैं आपको साथ इतना बुरा कर रहा हूँ, आप कुछ नहीं मेरी तरफ देख रहे हो एक बार और डायरेक्ट उधर जा रहे हो, मेरे को कुछ नहीं बोल रहे, नज़र नीचे, तुम किस मिट्टी से बने हो? वो बोलता है, क्या हो गया? मुझे माँ के इसमें नदी अपनी माँ इंद्रायणी में नहाने का 108 बार आपने मौका दिया, इससे बड़ा क्या है? मतलब हर चीज़ में वो कुछ हर बुरा भी कौन कर रहा है, उसमें अच्छा ढूँढते थे। मतलब आजकल तो ये बाय और तुक का तुझ्या तरह आयशर है, ऐसा अपना थिंकिंग है, क्यों कलयुग आ गया कुछ बोल, पर उनका सोच कैसा है, कितने शांत स्वभाव, निर्मल, नो टेंशन, अतिथि देवो भव, ऐसा ही वो किसी को बुरा नहीं करते, किसी को हर्ट नहीं। जो है उसके कर्म वो देख लेगा, उनका हिसाब वो था। बहुत कम टाइम के लिए थे तुकाराम महाराज, पर उन्होंने जो मैसेज स्प्रेड किया है आज भी उनके जाने के 400 साल बाद आज भी लोग उनको भगवान ही मानते। और कृष्ण भगवान की एक खासियत है कि भगवान कृष्ण भगवान की डिवोटी की एक खासियत है कि तुम कृष्ण भगवान को कम मानोगे चलेगा, पर कृष्ण भगवान के अगर डिवोटी की जो पूजा करता है, उसको मदद करता है कौन से भी चीज़ में, तो कृष्ण भगवान पहले उसको ब्लेसिंग देते। तो 1650 में क्या हो गया कि कृष्ण भगवान का उनको संदेश आता है, वो तो रहता है पावर टू पावर, एसेंस टू एसेंस, तो उनको आया था निरोप कि अभी तू चल आ जा वैकुंठ में आ जा। तो उन्होंने बोल दिया उनको घर को, उनका लड़के का नाम रहता है विठो महादेव ऐसा कुछ, बीवी को भी बोल दिया ऐसे ऐसे, फिर वो बात फैल गई, सब उनके जो डिवोटी थे ऐसे हजारों की संख्या में, तभी हजारों भी बहुत रहते, हजारों लाखों में, सब उनको एक एक करके मिलने आए। वो रात भर, 3 रात भर, 2 रात पूरा कीर्तन भजन भगवान का ही नारा लगा रहे, सबको बता रहे। तो उन्होंने जाते जाते पूछा अपनी बीवी को, तुम भी आ रही हो कि मेरे साथ वैकुंठ? मतलब किसको अलाउड नहीं है ऐसा किसको भी, पर उनका भक्ति इतना था कि वो बोले भगवान भी कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि समर्पित ही कर दिया था उन्हें पूरा, तो कौन भी उनके साथ नहीं है। तो वो वही अपने पहाड़ पे गए और उधर कुछ स्टोरी में ऐसा बताया गया कि विष्णु भगवान का जो गरुड़ रहता है, जटायु बोलते हैं अपन, क्या गरुड़ बोलते हैं, वो खुद लेने का है, तो कुछ बोलते हैं वो अपना पुष्पक विमान रहता है वो आया था, पर उसमें बैठ के वो निकल गए। और लोगों ने ये बात देखी है, अभी बोले कि ये क्या कुछ भी फेंक रहा है, अभी सच है इसलिए लिखा गया है, पहले क्या कैमरे नहीं थे, नहीं तो कैद कर देता, अभी ऐसा होएगा भी नहीं, क्यों तभी ये नहीं था। 400 साल बाद किसका नाम होता है कि अपने राजे का, इनका, ये महापुरुष थे, टॉप संत थे। तो ऐसे ही करके, और बहुत सारे लोग तो समाधि लेते हैं, ज्ञानेश्वर महाराज ऐसे बहुत है, ऐसी बहुत कथा भी है। तो वो इससे निकल गए और उनका देव में मंदिर है, मैं भी विजिट करने वाला, अभी तक गया नहीं हूँ, सच बोल रहा हूँ, झूठ नहीं फेंकता मैं। तो ऐसी तुकाराम महाराज की एक कहानी थी, मैंने शॉर्ट में बताया, ज़्यादा लंबा नहीं खींचा है। तो अगर गाइज ऐसा स्टोरी किसके न किसका महान सेंस बहुत है, अगर चाहिए तो मैं भी थोड़ा पढ़ूंगा, मेरा भी अभ्यास होता है, तो अगर चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि ये कैसे, और ये तो मैं डालने ही वाला हूँ, पसंद आए तो भी बताओ, नहीं आए तो भी बताओ, मतलब कैसे ऐसा स्टोरी आपको चाहिए, तो ये तो मैं रोज़ भी बना सकता हूँ, 2 दिन में बना सकता हूँ, क्योंकि ये तो घर पे भी बनता है, व्लॉग के लिए बाहर जाना पड़ता है। अगर ऐसा चाहिए एक एक इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक एक ऐसे ऐसे, तो मुझे आप बताओ, कमेंट ज़रूर करना इस बार, और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं मेरी चुम्मा। जय श्री तुकाराम महाराज, जय श्री छत्रपति महाराज, जय शिवराय, जय श्री राम, हर हर महादेव।